हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो कल बग्गी का ब्लॉग आया था, उसमें बग्गा कहीं नज़र नहीं आया क्योंकि बग्गे को शौक है औरतों के पीछे छिपने का। तो जब से इनकी बीवी आई हैं, जब से इनकी वाइफ आई हैं बग्गी जी, तो ये उनके पीछे छिपा करते हैं, उन्हें आगे कर दिया करते हैं। वो तो वैसे ही अम्मा बनने का उन्हें बहुत ही शौक है। वो आती हैं इनकी सफाई देने के लिए, बहुत ज़्यादा सफाई देती हैं इनकी। तो बग्गा, जरा खुद भी आकर डट कर सामना कर लिया करो पब्लिक का। जब इतना कुछ दिखाओगे तो पब्लिक तो बोलेगी ना। पब्लिक का मुंह क्यों बंद कर देती हो? हैं, कमेंट क्यों ऑफ कर देती हो? जो कमेंट ऑफ कर दिए हैं तुमने, तुमको इतनी ही शर्म आती है, इतनी शर्म आती है तो इतना कुछ दिखाते क्यों हो? क्यों दिखाते हो कि मैं ससुराल में ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ? मत दिखाया करो ना। जब कमेंट इतने बेकार बेकार कमेंट आते हैं जिनको पढ़ा भी नहीं जाता तुम्हें, जो पब्लिक इतना कहती है वो कहाँ कहने जाए तुम्हारा वीडियो देखे तो? हैं, इन लोगों को तो जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी। तो पब्लिक को तो कहना पड़ता है ना कि ऐसे पब्लिक के घरों में नहीं होता है। बग्गी सोच रही है, सुन रही है ना बग्गी, कि ऐसा नहीं हुआ करता, ऐसे जमाई नहीं हुआ करते। होते होंगे जिसके होते होंगे, लेकिन तूने कहा है कि अपने अपने घरों में देखो। तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है कि आते आते घर फोड़ने में, घर के किचन में घुसने में लग जाए हैं बग्गी। तो बग्गी का ब्लॉग चालू होता है खाने पीने से। कहती है मैंने कजिन से बहुत कहा, बहुत कहा, पर ये नहीं कहती है मुझसे। अरे तूने कहा होगा कजिन से, या कजिन नहीं कहा होगा चलो मैं खिलाने ले जाऊं? तेरी बग्गा की आंटी में से कुछ निकल जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, ससुराल में तो उसे सब कुछ फोकट का चाहिए, सब कुछ है नल्ले को। तो उस बग्गे ने, मुझे नहीं लगता कभी खाने खूने की कही होगी भैया सब चलो। जिस तरह के रेस्टोरेंट में ये लोग गए थे, तो कहती है वहां से कुछ पैक करवा लाए, कुछ खाए खू के आ गए हैं। फिर बग्गी ने भाई सेटिंग शूटिंग दिखाई घर की, जो हो रखी थी पहले से ही। फ्रूट व्रूट लगा रही थी और कहती है कि मेरी मम्मी की दिली इच्छा थी कि कॉर्नर वाला यहाँ पर सोफा लगाए। तो लगा लेंगी भाई, दिली इच्छा क्या उसमें? तू ऐसे क्या करके बता रही है कि मम्मी को क्या हो गया है? तू पागल वागल है क्या? मम्मी ठीक है। पॉजिटिव बोला कर, नेगेटिव नेगेटिव, हर टाइम नेगेटिव बोलती है। मम्मी को कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत उम्र है मम्मी की, आराम से लगा लेंगी कॉर्नर वाला सोफा। बोली मम्मी ने इसलिए ये सोफा यहाँ लगा दिया है। लेकिन बग्गे जी ये हमेशा यहीं आके बैठते हैं तो खराब खरूब कर देते हैं। भाई सोफा तो बैठने के लिए ही होता है बग्गी, अगर खराब हो भी जाता है उसका कवर तो सही कर दो। हैं बग्गी, ये सुनाए सुनू रही है तू बग्गे को। वैसे तू बग्गे की हिमायत लेने आती है, वैसे बग्गे के लिए बोलने आती है। वैसे बग्गी, क्या तुम्हें बैठना बुरा लग रहा है? कि बोलता है इनको यहीं कंफर्टेबल लगता है, या डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं हम सब लोग। और ये सारे जो फ्रूट आए हैं ना, जोड़े में आए हैं, तो और इसमें ये नारियल पानी है, वो मेरे ही काम में आएगा। मैं बहुत काम कर रही हूँ। और मम्मी को तो, मम्मी की तो शुगर है, इस चक्कर में। हाँ पी ले तू, नारियल पानी पे तेरी नियत है तो कोई मना नहीं करेगा। हाँ, तू अपने मायके में है, ससुराल में नहीं है। हैं बग्गी फिर कहती है कि मम्मा ने ये सूट सिलवाए थे, ये बहुत सारे सूट सिलवाए थे मम्मी को। ये सूट मम्मी को ये हल्के कलर पहनने पसंद आते हैं, तो मैं दिखा देती हूँ सूट। तो जब बग्गी सूट दिखा रही थी तो कहती है कि मुझे ये कलर पता नहीं है। फिर आप कहेंगे कि इसको कलर के बारे में भी नहीं पता है, ऐसी बचकानी हरकत करके बता रही थी। फिर आप देख लो ये कैसा कलर है, मुझे तो ये कॉफ़ी कलर लग रहा है। तो फिर बग्गी, आज तू अपनी बड़ी नंद की पूरी पूरी हरकतें कर रही थी, जैसे वो बचकानी बनती थी ना, बच्ची, छोटी बच्ची, ऐसे तू छोटी बच्ची बन रही है कि मुझे नहीं पता है ये कलर। है अनपढ़ गंवार है क्या? कलरों के बारे में क्या पढ़ा लिखा नहीं था बग्गी?
फिर भाई ये सूट वूट दिखाने बैठती है, तो उसके बाद ही ये मतलब सूट दिखा रही थी, जब भी कहती है कि वो मम्मी कह रही थी कि जब हॉस्पिटल से आएंगी ना तो ये वाला नया सूट पहनूंगी। मैंने कहा मम्मी पता नहीं सिजेरियन में आपकी क्या हालत होगी। भाई तेरी मम्मी भी पागल है और तू भी एकदम, ऐसा लगता है दोनों की मेंटल स्थिति सही नहीं है कि कोई को होश भी नहीं होता यार। सिजेरियन के मतलब ऑपरेशन के बाद किसी को होश नहीं होता। मैं क्या पहनूं, उसे चलने में ही इतनी दिक्कत होती है। तेरी मम्मी ऐसे सोच रही है और तू ऐसे सोच रही है जैसे पार्टी शार्टी में जा रहे हो। भैया नाइट सूट ही पहनोगी मम्मी, नाइट सूट पहन लेना। हाँ बग्गी, बहुत ही ज्यादा उदम काटते हो तुम लोग। तेरी मम्मी को भी बड़े ही चस्के हैं, बहुत ज़्यादा चस्के हैं इसकी मम्मी को ब्लॉगिंग का। इसकी मम्मी को लगा होगा ना मैं पूरी हॉस्पिटल की शूटिंग शाटिंग करेगी मेरे ऑपरेशन के बाद, जब मैं जाऊंगी तो वीडियो में आऊंगी तो नवा नवा सूट पहना देना मुझे। हाँ बग्गी को लगा होगा ना, वो इसकी मम्मी को लगा होगा तो मैं ना एक ढंग की सी आऊंगी ना, ना मेकअप वेकअप और ले जाना जरा हॉस्पिटल में, तो इनका जरा मम्मी का जरा मेकअप वगैरह करा के और लाना, पार्लर बुक कर लेना नहीं तो। है मुझे तो इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई दोस्तों कि ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। मम्मी की हालत को खुद ही सीरियस नहीं ले रही है और पब्लिक से कह रही है कि आपको मैं बताऊंगी मेरी मम्मी की हालत कैसे खराब हुई, पूरी बताऊंगी क्या हुआ, हम क्यों भाग रहे थे और मम्मी की जो कंडीशन थी वो कैसे कैसे पकड़ आई। एक दिन बैठकर आपको सब बताऊंगी। तो दोस्तों किसी को भी इसकी मम्मी की बीमारी जानने में इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि ऑडियंस थक चुकी है सुन सुन के। कम से कम इसको 1 महीना हो गया, आप लगा लो 26 तारीख को नवरात्रि खत्म हुए थे मार्च में, और उससे पहले ही ये गई थी, तो कम से कम 1 महीना करीब तो हो गया इसको, है ना। 1 महीना का, 1 महीने से इसका यही रोना है, बस यही रोना है। मेरी मम्मी को ये डिटेक्ट नहीं हो रहा, वो बीमारी नहीं हो रही, मम्मी अल्ट्रासाउंड मशीनों में डाली जा रही है, मम्मी की बीमारी आपको बताऊंगी किसी दिन, मम्मी इतनी सीरियस मोड पे थी, मम्मी हमारे सामने है, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी सीरियस हालत होती ना तो इसकी मम्मी ऐसे चलती फिरती नजर नहीं आती, ऐसे काम वाम करते पाइप लेके खड़ी थी कल जो ग्राउंड के पास, ऐसे नजर नहीं आती जैसे ये बताना चाहती है। फिर कहती है मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती, मेरी मम्मी देखती हैं, मेरा भाई बाहर खड़ा है। तो तेरी मम्मी इतने दिन से तेरी वीडियो नहीं देख रही थी जो तू पब्लिक को पागल बनाने आ रही है। पब्लिक को तूने वो समझ रखा है जैसे जो हम, तूने ये पब्लिक को ये समझ रखा है तू पागल है या अपने ये नहीं दिख रहा तेरी मम्मी को तू कि एपिसोड पे एपिसोड छापे जा रही है, ब्लॉगिंग पे ब्लॉगिंग करी जा रही है 1 महीने से लगातार मम्मी की बीमारी का मुद्दा लगाकर। तो वो नहीं देख रही, वो रिश्तेदार नहीं देखते तेरे, वो पब्लिक नहीं देखती। नहीं भैया इसका कोई नहीं देखता। ये अब जो एक एपिसोड जो कल आई है वो जरूर इसकी मम्मी देखेंगी, उससे जरूर इसकी मम्मी को दुख होगा, मम्मी जरूर रोएंगी इसकी। मुझे तो कहीं तेरी मम्मी रोती नहीं दिखी या तू रोती नहीं दिखी। मैं ये नहीं कहती इसकी मम्मी को बीमारी नहीं होगी, होगी दोस्तों, लेकिन जब बीमारी किसी को होती है ना करे भगवान किसी को हो, तो फिर वो आदमी को कोई सुध बुध नहीं रहती कि ब्लॉगिंग बनाए, बेटी को सुध बुध नहीं रहती, माँ को भी सुध बुध नहीं रहती, लगता है जल्दी से जल्दी कोई से भी हॉस्पिटल में इनका इलाज करवाओ। अब कुछ ऑपरेशन कराना है किसी चीज़ का, जिनकी डेट इनको नहीं मिल रही है तो मिल जाएगी वो डेट, वो इतना मुश्किल नहीं मुश्किल होता है वहाँ पर डेट लेना। तो ये चक्कर है इसका, जो इसने उस दिन आकर हवड़ हवड़ में कहा था कि मंगलवार की डेट मिल गई, जैसे डॉक्टर इसी के लिए बैठे हैं ना फ़ोन करने के लिए कि मंगलवार को आ जाओ अपनी मम्मी को लेकर। तुम आई थी पागल बनाने ये, और अब आज भी कल भी बीमारी का मुद्दा खींचने के लिए ये आई है कल वीडियो लेकर। फिर एक टॉप दिखा कर आई कि मम्मी ने मेरे लिए ये टॉप लेकर रखा है पता नहीं कब से, मम्मी मुझे बहुत देती रहती, हाँ हर माँ देती है अपनी बेटी को, क्यों नहीं देती है, देती हैं, लेकिन भाई जब बेटी की शादी हो जाती है ना
तो माँ जैसे देती है ना, तो बेटी को भी कुछ ना कुछ सरप्राइज देना ही होता है ना। तेरी माँ जिस तरह से गिफ्ट देती है, कहते हैं माँ बाप की बराबरी तो नहीं कर सकती बच्चा, लेकिन बेटी का भी तो कर्तव्य बनता है ना, माँ को कुछ ना कुछ सरप्राइज दे, ऐसा कि मेरी माँ खुश हो, ऐसे बेटी दे सकती है ना, गिफ्ट तो कुछ ना कुछ दे सकती है ना। लेकिन भैया इनके बग्गे जी ने तो यहाँ तवेला समझ रखा है। हरदम घास फूस लेके चले आते हैं। इसकी मम्मी को भी ये नहीं होता कि भैया ये क्या ले आते हो दामाद जी, हम खरीद नहीं सकते हैं ऐसे ही घास फूस तुम जो लेकर चले आते हो। पर क्या करें, बग्गी को तो, इसकी माँ को तो पता नहीं बग्गे से यूट्यूब वाला कोई दामाद चाहिए था, बग्गे जी ही पसंद आए हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसकी सास को तो बग्गे की तो भैया मौज है। इसकी सास भी इस पर लट्टू, इसकी वाइफ भी इस पर लट्टू, इसकी माँ भी। वही तीन तीन औरतें, तीन तीन चार चार औरतें भैया हाथ है बग्गे के ऊपर। तो क्या ही कर सकते हैं, बग्गे की नसीब, नसीब कहते हैं ना बहुत अच्छा है। और कहती है कि अम, किसी ने मुझे एक, इसने पिंक रंग का इसकी मम्मी ने टॉप दिया था, वो टॉप अच्छा लग रहा था वैसे तो। फिर दिखाने जाती है कि देखो मम्मी को बहुत पसंद आया, पर मम्मी कहती हैं इस टॉप को है ना कि इस टॉप को हॉस्पिटल पहन के चलियो। ऐसी कोई बात नहीं, इसकी मम्मी की सोच देखो भैया, हॉस्पिटल ना जा रहे ये तो ऐसा लगता है किसी के बैंड बाजा बारात में जा रहे हैं। ये इसकी मम्मी को हॉस्पिटल नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है तो, और तू कहती है सीरियस बीमारी। हमें तो हंसी आती है तेरी मम्मी के ऊपर, ये सीरियस बीमारी है ये कोई। मम्मी कपड़ों की तैयारियां कर रही हैं भैया, सूट बनवाए हैं मम्मी ने हॉस्पिटल जाने के लिए अपने लिए, तेरे लिए टॉप ऑर्डर करा है या मंग लेकर आई हैं, ऐसे हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहे हो। तो क्या ही कोई सीरियस लेकर, जब तुम ही लोग सीरियस नहीं ले रहे हो, को हंसी तो अपनी ही बनवा रहे हो, खुद हंसी बनवा रहे हो इतनी। तेरी मम्मी खुद हंसी बनवाने में लगी हुई है, अक्कल वक्कल है नहीं तुम लोगों में जरा भी। कोई बीमारी के लिए कोई अक्कल वक्कल है नहीं है कि बीमारी होती है तो क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे तो लगता है कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, हुआ होगा कोई डिटेक्ट, कोई चीज़ हुई होगी, पता चली होगी, लेकिन अब मुझे लगता है वो चीज़ कोई इशू नहीं है ऐसा, इसीलिए ये इतना डिले कर रहे हैं। और या डेट वेट मिलेगी या वहीं कराना है, इसे चंडीगढ़ में बोल रही है। लेकिन तू अगर अगर तेरी मम्मी को इतनी परेशानी है या कि इतनी परेशानी से निकल के आई हैं, तो वीडियो मत बना, मम्मी के लिए वीडियो मत बना। क्योंकि पब्लिक को भी गुस्सा आता है, वीडियो बना रही है लेकिन हिंट नहीं दे रही है किसी चीज़ का, कुछ बता नहीं रही है, ताकि कोई पब्लिक को कुछ हो, किसी लेडी को कुछ हो तो कुछ उससे सीख ले सके कि भाई इसकी मम्मी को था ऐसे, मेरे को भी, आपको किसी चीज़ का पता चला है तो किसी लेडीज़ को भी पता चल जाए ना। लेकिन नहीं, बग्गी को तो ऐसे गोल 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 घुमाना है। हाँ, पब्लिक को घुमाने में बड़ा मज़ा आता है इन कुंडवा वासियों को। अब ये कुंडवा वासी में ये भी शामिल है, तो भैया इनको घुमाने में मज़ा आएगा ना। फिर भाई अपने बग्गे जी की आ गई हिमायत लेने कि बग्गे जी को कल ऐसे कमेंट आए थे, इनको सब ऐसा कमेंट करते हैं। कल कल किसी ने ऐसे कमेंट करे थे कि मैं जिसके बारे में बोल ही नहीं सकती हूँ, मैं कहे ही नहीं सकती हूँ, इन ऐसे कमेंट आए थे कि आपके घरों में, हाँ हमारे घरों में दामाद होते हैं लेकिन इस तरह के नहीं होते हैं कि घास फूस लेकर चले आएँ और किचनों में जाकर चटनी बनाए और ऊपर जाके ये ठोका ठाकी करें घरों की। इस तरह के दामाद नहीं होते, इज्जतदार दामाद होते हैं, अपने जैसे इज्जत से आते हैं और इज्जत से जाते हैं। इन बग्गे जी की तरह यहाँ पे रुक नहीं जाते, यहाँ पर टिक नहीं जाते हैं। इतना बुरा लग रहा है तुझे कमेंटों का, तो तू एक बात बता, तुझे यहाँ पर बग्गे को बुलाना ज़रूरी है क्या? तेरे दो दो भाई हैं, तेरे पापा हैं, सब हैं वहाँ पर। डीजे मॉम इतना दुखी हो रही हैं अपने बेटे के लिए, तो उसका वहाँ रुकना ज़रूरी है ना। डीजे मॉम को भी तो शुगर है, उसकी अकेली बहन है, तो उनको भी तो ज़रूरत है ना उनकी। नहीं ज़रूरत है, तेरे को ही ज़्यादा ज़रूरत है, तेरे को ही ज़्यादा हिम्मत बढ़ानी है अपनी, है उनकी कोई हिम्मत नहीं है।
तो पब्लिक तो कहेगी ना, पब्लिक कहेगी निठल्ला निकम्मा होगा तभी तो पड़ा है ससुराल में, जो तू उसके बारे में कहने आई है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो दामाद को ऐसा नहीं करा जाता। तो पब्लिक तो कहेगी, और पब्लिक ने जो कहा है, कमेंट करे है ना, जो कल के ये कह रही है कि आप खुद ही पढ़ लेना, मैं पढ़कर बता देती हूँ। जब मम्मा ही सारा काम कर रही है तो तुम किस लिए वहाँ रुकी हो, बस बात फेंकने के लिए रुकी हो। तो सबने ये कहा, किसी ने कमेंट करा है। और एक कमेंट है, आ गया फिर से मुफ्तखोर पीपू बग्गा, नल्ला ड्यूटी बेकार वेला फैक्ट्री का मालिक आ गया फिर से। तो पब्लिक तो कहेगी ना भाई, नल्ला आदमी इमोशनल इसलिए हुए क्योंकि जो आदमी सारा दिन घर में पड़ा रहता है वो बाहर निकले तो खुशी के आंसू होंगे। हमारे नल्ले चले ससुराल। फिर फिर मुफ्त। कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद बच्चों को भी पता चल जाएगा कि उसका मामा किस ड्यूटी पर नहीं जाता। यार तुम तो चलो अपनी मॉम के पास हो, बनता है आना, पर हस्बैंड बेचारा अकेला बेटा है, उसको उसके घर में रहने दो। तुम्हारे दो भाई हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दो और आंटी बेचारी, फिर आंटी अकेली हैं और बेचारी फिर काम कर रही हैं क्योंकि उनका काम, और उनका काम बढ़ा रहता है। हाँ, ये अब बग्गी की मम्मी के लिए कह रहे हैं कि आंटी बेचारी अकेली, उनका काम बढ़ा रहता है तो वहीं रहने दो ये। और फिर कमेंट, नेगेटिव कमेंट कह रही है कि बटाला वालों को मुफ्त का नौकर मिल गया है। असली मालिक तो दोनों ब्रदर हैं इस घर के, ये नौकर है इतने फ्री है कि सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर, आजकल हिमाचल के सारे कॉन्ट्रैक्टर छुट्टी पर है तो इसलिए भी फ्री होगा। सच होगा, थोड़ा ओवर टाइम लगाया जाएगा, बटाले जाकर काम किया जाएगा तो परमानेंट होकर ग्रॉसरी भी बच जाएगी। यार मैं क्या बताऊँ, इतने इतने कमेंट आए हैं। ये बग्गा क्यों चला जाता है अपने घर, आंचल के साथ बग्गी के साथ क्यों नहीं रहता है। रही बात बग्गे की मम्मी की, तो मम्मी की बेटियां अपने हस्बैंड के साथ महीनों रहती हैं। भैया ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं, ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं तो क्या कर सकते हैं, कमेंट तो पढ़ने ही पड़ेंगे ना। ऐसे ऐसे जब कमेंट आए हैं तो, और तुम्हें रखने भी पड़ेंगे पब्लिक से जब जूते खाने की नौबत कर लेते हो तो तुम कमेंट रखने पड़ेंगे। ऐसे कमेंट तो आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे। तो उसे रखने की हिम्मत रखो ना, जो कमेंट ऑफ कर रखे तुमने कल वाली जो वीडियो में। तो दोस्तों लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना मुझे बेल आइकन के साथ। बहुत गर्मी है, पसीना पसीन हो गई मैं।